हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड के बारे में, जो कि एक म्यूचुअल फंड है जो डिफरेंट फेसेस में, जो कि बिजनेस साइकिल में फेजेस आते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और रिकवरी। इस तरीके के फेसेस में अपने डिफरेंट मेजर्स लगा के, टेक्निक्स लगा करके उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में पैसे कमाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स, बिजनेस साइकिल्स और सेक्टर्स, स्टॉक सिलेक्शन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्यों सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके 5 पॉइंट्स हैं। आपको पाँचों पॉइंट्स बताता हूँ मैं। पहला तो इसका साइक्लिकल एक्सपोजर है, यानी ये फंड जो है सेक्टर की तरफ परफॉर्म करने के लिए तब हेल्प करता है, यानी तब इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है। इस फंड में आपको ज़्यादा प्रॉफिट तब होगा जब ये डिफरेंट स्टेजेस में इन्वेस्ट करने की सोचता है बिजनेस साइकिल। सपोज़ अगर जो है कोई सेक्टर है, जैसे कंज्यूमर सेक्टर या टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो एक्सपेंशन फेज में, तो डेफिनेटली वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। ये सुंदरम जो ये म्यूचुअल फंड है वो डेफिनेटली इस स्टेज में इन्वेस्ट करेगा हमारे कंज्यूमर गुड या फिर टेक्नोलॉजी में, क्योंकि एक्सपेंशन फेज में है। वहीं अगर डिफेंसिव फेज में जाना चाहें, जिसमें यूटिलिटीज़ और हेल्थ केयर सेक्टर्स होंगे, जिसमें अगर जो इकनॉमी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाती है, यानी उसके प्राइस कम होता जाता है और प्रॉफिट जो है उतना जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, हम ड्रॉपिंग फेज़ में जा रहे हैं, रिसेशन की तरफ हम कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम एक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ में जा रहे हैं, जहाँ पर हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए होंगे जो कि हमें बचाए रखें और हमारे कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखें, उससे ज़्यादा हार्म ना हो। तो इसलिए डिफेंसिव स्टॉक्स या फिर हमारी यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स में जाने की कोशिश की जाएगी, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है हमारे कैपिटल के ऊपर। और एक्सपेंशन के टाइम में क्योंकि हम अच्छे स्टॉक्स में जा रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी या फिर कंज्यूमर गुड्स में, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स और बहुत ज़्यादा अप टर्न जो हमें मिलता है, वो ब्रेकआउट का बेनिफिट वो भी हमें मिल जाएगा। इसके अलावा एक्टिव मैनेजमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि पैसिव मैनेजमेंट होती है। डेफिनेटली आपने सुना होगा कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं या इंडेक्स फंड जैसे रेप्लिकेटेड फंड्स होते हैं, जो थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स होती है, उसमें पैसिव मैनेजमेंट होती है, ना कि एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, डेडिकेटेड, जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मार्केट ट्रेंड्स, इन सब चीज़ों को देखते रहता है, कंपेयर करता है स्टैंडर्ड्स के साथ, और अगर जो है उसे कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इसमें चेंजेस करने चाहिए, रीबैलेंस करना चाहिए मार्केट कंडीशन के हिसाब से, तो वो रीबैलेंस करता है। इसे कहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस म्यूचुअल फंड में आपको एक्टिव मैनेजमेंट मिल जाएगा, साइक्लिकल एक्सपोजर मिल जाएगा, और इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, जो कि आपको पता होगा कि किसी भी बड़े रिस्क से डील करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट सेक्टर्स, मल्टीपल सेक्टर्स में, मल्टीपल स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा, साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। आपका फोकस या कंसंट्रेशन किसी एक सेक्टर या किसी एक स्टॉक के ऊपर नहीं होने वाला, वो डिफरेंट स्टॉक्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में जो है स्प्रेड किया जाएगा। इसके अलावा ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल पे बेस्ड होती है हमारी स्ट्रैटेजी, ये म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी। तो डेफिनेटली जब भी इकोनॉमिक साइकिल जो है टर्न लेगा, एक अप टर्न लेने की कोशिश करेगा, एक अप ट्रेंड बनाएगा, उस टाइम जो है हम लोग एक्सपेंशन वाली जितनी भी स्टॉक्स हैं या फिर सेक्टर्स हैं, उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, तो लॉन्ग टर्म में बिगर प्रॉफिट्स इनको मिल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप जो है लार्ज कैप स्टॉक से मिड कैप में, मिड कैप से स्मॉल कैप में, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, अडाप्ट कर सकता है इकोनॉमिक सिनेरियोस में। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, अब इकोनॉमिक कुछ भी हो, डाउन टर्न जा रहा है, अप टर्न जा रहा है, स्टॉक वहीं का वहीं पड़ा है, म्यूचुअल फंड वहीं का वहीं पड़ा है। ये म्यूचुअल फंड अडाप्ट करता है इकोनॉमिक सिनेरियोस को लेकर के। अगर इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है तो उस हिसाब से डिफेंसिव स्टॉक्स को ले लेगा, और अगर ऊपर जा रही है तो एक्सपेंसिव स्टॉक्स या फिर जिसमें अल्फ़ा बहुत अच्छा होता है, बीटा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उनको जो है ये पकड़ता है और अच्छे खासे रिटर्न आपको बना करके देता है। तो ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करो तो डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस, आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है, किस तरीके से वो अलाइन करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ, रिस्क टॉलरेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही आप जो है डिसीजन ले सकते हो। तो ये 5 पॉइंट्स थे जिसको अगर आप ध्यान रखें तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि एक म्यूचुअल फंड कितना अच्छा है और
क्या वो कितना वर्सेटाइल है, कितना अडेप्टिव है। इकोनॉमिक सिनेरियोस आपको पता है बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से क्या आपका स्टॉक या फिर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से चेंज हो रही है या नहीं हो रही, रीबैलेंस हो रही है या नहीं हो रही, एक्टिव मैनेजमेंट जो है उसमें पोर्टफोलियो मैनेजर उसे ध्यान से देख रहा है या नहीं देख रहा है, या फिर आपका स्टॉक जो ऐसे ही, आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही पड़ी हुई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड जो कि एक म्यूचुअल फंड है उसे भी ध्यान दे सकते हैं, और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कम्प्लीटली आपके फाइनेंशियल नॉलेज आपके गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये जस्ट एक नॉलेज, एक अवेयरनेस के लिए कि आप इस तरीके से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इस चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। सो इससे रिलेटेड या फिर डिफरेंट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।